Hello students, welcome to Pandey Economics classes. So children, in this video we are going to solve some practical problems related to national income, and in this video we will discuss about the value added method. Using the value added method we will discuss some questions. Before proceeding further in this video children, let me remind you. So children, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th को पूरा कवर किया और हमने उस लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अगले कुछ वीडियो में आपसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप देख सकते हो कि ये जो तीनों क्वेश्चन है चिल्ड्रन, इसको हम वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड को चिल्ड्रन हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू एडेड मेथड में चिल्ड्रन हम जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि टोटल वैल्यू एडेड एक इकोनॉमी में जो तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ये तीनों मिलकर जितना वैल्यू एडेड करते हैं उनका टोटल ही जो है जीडीपी के इक्वल होता है, जिसको बाद में हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो चिल्ड्रन, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन। तीनों को अलग अलग मेथड हैं, हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चिल्ड्रन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी कि GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसमें डेप्रिसिएशन है 20, डोमेस्टिक सेल्स है 200, चेंज इन स्टॉक है -10, एक्सपोर्ट है 10, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है 120, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 20। यहाँ पर चिल्ड्रन हमने करेंसी का नाम नहीं लिखा है क्योंकि हम इंडिया में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इन सभी को रुपीज़ करोड़ में मानकर चलेंगे। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स यहाँ लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं, इन सभी को आप रुपीज़ करोड़ में अज्यूम कर सकते हो। ये सारा जो है, क्योंकि ये नेशनल इनकम से रिलेटेड है, तो चिल्ड्रन ये बहुत बिग अमाउंट होते हैं, इसलिए हम इनको रुपीज़ करोड़ में मान के चलेंगे। तो क्योंकि चिल्ड्रन मैंने आपको बताया जैसा कि इसमें हम केवल वैल्यू एडेड मेथड को यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं चिल्ड्रन कि वैल्यू एडेड मेथड को यहाँ पर लिखते हैं। तो ये एरिया मैं पहले कवर कर देता हूँ क्योंकि ये एरिया क्वेश्चन के लिए है, बाकी जो एरिया है हम उसमें सॉल्व करेंगे। और यहाँ से चिल्ड्रन हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चिल्ड्रन एक बार मैं आपको मेथड बता दूं कि वैल्यू एडेड मेथड से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो मेथड क्या होता है। तो चिल्ड्रन हमारा जो मेथड होता है वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस या वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है ना। जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है चलो उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। एक तो हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है सेल्स और दूसरा होता है चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेम रहेगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये हमारा मेथड चिल्ड्रन, जब हम इन सब का टोटल करते हैं तो हमारे पास चिल्ड्रन आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको बाद में हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चिल्ड्रन कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो चिल्ड्रन ये सेल्स है, इस सेल्स का मतलब है डोमेस्टिक सेल्स, ठीक है, और प्लस नेशनल सेल्स। या इंटरनेशनल कर दो, ठीक है ना, या इसमें आप कह सकते हो एक्सपोर्ट भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पर चिल्ड्रन सिर्फ सेल्स लिखा हुआ है, क्वेश्चन में अगर सेल्स लिखा हुआ है तो उसका मतलब है एक्सपोर्ट भी उसमें इंक्लूडेड है और डोमेस्टिक सेल्स भी उसमें इंक्लूडेड है। सेल्स का मतलब टोटल सेल्स इधर इन डोमेस्टिक इकोनॉमी और इन नेशनल इकोनॉमी, यानी कि जो सेल्स हमने टोटल सेल्स जो किया है उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अब इसमें ये नहीं देखते कि वो जो सेल्स है
वो डोमेस्टिक है या नेशनल है, उसमें दोनों सेल्स में दोनों इंक्लूडेड रहते हैं। तो ये है चिल्ड्रन हमारा मेथड, और इस मेथड को यूज करके हम लोग बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग इन क्वेश्चन को चिल्ड्रन लेते हैं और फिर इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इनके आंसर क्या आने वाले हैं। तो चिल्ड्रन जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, और जो हमारा फार्मूला है चिल्ड्रन फिर हम उस फार्मूले को लिखते हैं। तो जो हमारा फार्मूला था जो मैंने अभी लिखा था वही है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसमें चिल्ड्रन देखिए ग्रॉस है, यानी कि इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो इंक्लूडेड है, और मार्केट प्राइस क्योंकि ये जो सेल्स हो रही है जो वैल्यू एडिशन है वो मार्केट प्राइस पर ही होता है, तो ये ऑलरेडी मार्केट प्राइस पर रहेगा, हमें इसमें अलग से कोई और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के चिल्ड्रन दो और पार्ट होते हैं, कंपोनेंट, वो हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट है सेल्स और दूसरा है चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और चिल्ड्रन जो जिससे चेंज इन स्टॉक है इसका फार्मूला आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब चिल्ड्रन हम एक एक वैल्यू को क्वेश्चन से लाकर यहाँ पर देखते हैं। तो चिल्ड्रन सबसे पहले आप देखिए इसमें सेल्स कहीं पर है, इसमें सेल्स चिल्ड्रन हमें अलग से कहीं पर दिख नहीं रहा है, तो सेल्स के जो पार्ट है चिल्ड्रन वो हम लोग देख लेते हैं। तो चिल्ड्रन सबसे पहले देखिए हमारे पास है डोमेस्टिक सेल्स, तो डोमेस्टिक सेल्स है 200, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और हमारा जो एक्सपोर्ट है चिल्ड्रन वो है 10, वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चिल्ड्रन जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक चिल्ड्रन हमारे पास गिवन है वो है -20, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे और यहाँ पर -10 चिल्ड्रन, सॉरी 20 बोल दिया मैंने, -10, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा कंपोनेंट है वो लिखते हैं चिल्ड्रन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन चिल्ड्रन अलग से हमें कहीं नहीं लिखा है, देखिए सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं -120, यहाँ पर यही हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट है। और इसमें चिल्ड्रन हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ये हो गया हमारा 200, और देखिए 10 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इसको हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे से, और ये हो गया हमारे पास 120। और हमारे पास जो लास्ट में जो वैल्यू आई है चिल्ड्रन वो आई है 80, और इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। तो ये चिल्ड्रन बिल्कुल करेक्ट है, हमारी जो वैल्यू आई है ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस वो है ₹80 करोड़, यहाँ पर आप लिख सकते हो करोड़। तो ये था चिल्ड्रन ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको हमने वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व किया था, बहुत ही सिंपल था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप ये आपको समझ में आ गया है चिल्ड्रन। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन उसमें भी आप देख सकते हो हमें इसमें कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और हमें इसमें कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसका भी चिल्ड्रन हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूला बिल्कुल सेम है, वो रहेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट के चलिए इसमें देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट अलग से कहीं नहीं लिखा, पहले हम इसकी और पार्ट लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा चलिए यहाँ पर सेल्स प्लस हो जाएगा चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, चलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें नेट निकालना है तो इसमें से हमें डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं सेल्स। सबसे पहले आप देखो इसमें सेल्स कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन चलिए यहाँ पर देखिए आउटपुट यूनिट्स, कितने यूनिट्स का
सेल हुई है वो यहाँ पर लिखी हुई है चिल्ड्रन। 800 यूनिट को सोल्ड किया गया है और 1 यूनिट की जो प्राइस है वो है 20, ठीक है ना। तो जितने यूनिट सेल हुए हैं पर यूनिट का जो प्राइस है उसमें आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल सेल्स कितनी हुई है। इसीलिए क्योंकि 800 यूनिट का सेलिंग हुई है तो 800 में हमने 20 का मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये तो हमारा सेल्स की इक्वल हो गया। उसके बाद देखते हैं चिल्ड्रन चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक चिल्ड्रन गिवन है, दैट इज़ -500, यहाँ पर -500 हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है चिल्ड्रन, इसमें आप देख सकते हो 8000, ठीक है। और इसमें से हम डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डेप्रिसिएशन चिल्ड्रन इसमें है 1000, आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। और इसमें चिल्ड्रन हमारे पास जो बाकी की जो इसमें गिवन है वो हमारे किसी काम के नहीं है। एक्साइज ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें कैलकुलेट करना था नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये सब की कुछ मार्केट प्राइस में ही आएगा। मल्टीप्लाई कर लो चिल्ड्रन, ये तो हो गया आपका 16000, ये हो गया -500 और 8000 में 1000 आप ऐड करेंगे हो जाएगा 9000। -5000 -9000 ये दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 16000 -9500। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 10 से 5 लेस हुआ 5 और ये आगे 15 से 9 लेस सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 6500। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल करेक्ट है चिल्ड्रन, यहाँ पर आप करोड़ लिख सकते हैं। तो ये हो गया चिल्ड्रन 6500 करोड़ रुपीस नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह चिल्ड्रन बहुत इजी था और आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चिल्ड्रन मैं इसमें से पूरे फार्मूले को मैं सब्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, फार्मूला को एज इट इज रहने दूंगा और उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, टाइम बचेगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चिल्ड्रन हमारा है 3rd और इसमें हमें चिल्ड्रन करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फार्मूला चिल्ड्रन बिल्कुल हमारे पास सेम रहेगा। इसमें से हमें थोड़ा सा चेंज करना चिल्ड्रन, देखिए हमें नेट निकालना है तो सेल्स रहेगा, चेंज इन स्टॉक रहेगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन रहेगा, डेप्रिसिएशन रहेगा और इसमें से चिल्ड्रन नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है और जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है चिल्ड्रन वो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। तो चलिए हम लोग इस में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो चिल्ड्रन सेल्स इसमें गिवन है वो है 1100। चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है तो उसके जो कंपोनेंट हैं क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों दिए हैं, तो हम लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 20 माइनस 10। क्लोजिंग स्टॉक 20, ओपनिंग स्टॉक 20 है और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन सब्ट्रैक्ट करना है वो है 50, ऑलरेडी गिवन है देख सकते हो आप, और माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी गिवन है चिल्ड्रन वो है 12 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के चिल्ड्रन जो कंपोनेंट हैं वो है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। तो देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स नाम से कोई नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखो एक्साइज ड्यूटी। तो जो एक्साइज ड्यूटी है चिल्ड्रन वही है हमारे लिए इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडी यहाँ पर नहीं है तो उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये चिल्ड्रन 100 एज इट इज़ रहेगा, 20 से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये सारे एज इट इज़ रहेंगे। तो आप इन सबको ऐड कर लो तो 50 और ये दोनों मिलाकर हो गए हैं 60 70। ये चिल्ड्रन हो गए हमारे पास 77, 50 60 70 यस। ये हो गया 110 और ये हो गया 77। तो आप सब्ट्रैक्ट कर दे दीजिए, 10 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 हो जाएगा और 10 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे चिल्ड्रन ये भी हो जाएगा हमारे पास 3। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ तो ये है चिल्ड्रन करेक्ट आंसर 33 करोड़ रुपीस हमारे पास आ गया है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये थे चिल्ड्रन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वैल्यू एडेड मेथड या फिर हम उसको प्रोडक्ट मेथड कह सकते हैं। एग्जाम में चिल्ड्रन क्वेश्चन जो है डायरेक्ट कभी नहीं आते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से आते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हो कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि आपसे डायरेक्ट जो है जीडीपी के बारे में बात की गई है, इधर वो
नेट है या ग्रॉस है या मार्केट प्राइस है या फैक्टर कॉस्ट है। लेकिन कुछ क्वेश्चन चिल्ड्रन ऐसे होते हैं कि उसमें नेशनल इनकम या जीडीपी गिवन रहता है, जैसे कि इसमें नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, मान लो इसमें ऐसा आ जाए क्वेश्चन कि नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट गिवन है और आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ आउटपुट बताओ और बाकी जो इसमें कंपोनेंट है वो गिवन है, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो चिल्ड्रन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें जीडीपी या नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट या नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन रहेगा और जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं हम उसको कैलकुलेट करेंगे। टिल देन वीडियो को वॉच करते रहिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।